औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत। आपको क्या लगता है कि तरबियत सिर्फ़ बच्चों की होती है? अगर आपको बिल्कुल इस तरह लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तरबियत बच्चों की होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन तरबियत का पहलू इंसान की ज़िंदगी में रुक नहीं जाता। बचपन ख़त्म होने के साथ तरबियत का अनासिर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते। तरबियत इंसान की जारी रहती है। तरबियत नाम ही सीखने सिखाने का है। इंसान सीखता है और सिखाता है। अब तरबियत के जो अनासिर हैं, अगर हम उन पे गौर करें तो इंसान की तरबियत कब्र में उतर जाने तक मुकम्मल नहीं होती। तरबियत वक्त के साथ साथ गरूम हो रही है। अगर आज की तरबियत को देखा जाए तो वो कुछ और है। अगर आज से 50 साल या कुछ दहाइयाँ पीछे जाई जाए तो उनकी तरबियत का अनासिर या उनके पहलू कुछ और थे। तरबियत की जो वक़्त, जो असलियत है वो एक है कि तरबियत क्या है। बेसिकली तरबियत किसे हम कहते हैं? तरबियत क्या है? तरबियत इंसान के रद्द अमल को कहा जाता है। उसकी वजह से क्या रद्द अमल आएगा। हर इंसान का सेम सिचुएशन में डिफरेंट रद्द अमल होता है और वो तरबियत की वजह से होता है। लेट्स सपोज एक एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट में हर तरह के अगर लोग हैं, आप इमेजिन करें तो हर शख्स का अलग बिहेवियर होगा। कुछ लड़ाई कर रहे होंगे, कुछ एक दूसरे को देख रहे होंगे, कुछ एक अगर एक्सीडेंट का सिनेरियो है तो डिफरेंट तरबियत याफ्ता लोग वहाँ पे होंगे। अब तरबियत इंसान की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, कब्र तक चलती है। अब इस तरबियत के कई पहलू हैं। बचपन की तरबियत, जवानी की तरबियत, बुढ़ापे की तरबियत, घर की तरबियत, बाहर की तरबियत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तरबियत हमें मालूम हो गया कि ये इंसान का रद्द अमल का नाम है कि तरबियत वो बिहेव डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह करता है। तरबियत की वजह से वो डिफरेंट क्यों है, ये है बेसिकली तरबियत। अब तरबियत के 5 लफ्ज़ को देखा जाए, 5 हरूफ को देखा जाए, ते, रे, पे, ये, ते। ते से तारीख, रे से रिश्तों की अहमियत, बे से बातचीत के असूल, ये से यकीन, ते से तलवार। अब मज़ीद तलरीक को देखा जाए, मज़ीद तारीख को देखा जाए तो तारीख इंसान को कैसे मालूम होती है? पढ़ने से। लेकिन बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, तो बच्चों के लिए स्टोरीज़ हैं और बिल्कुल स्टोरीज़ बच्चों के लिए हैं और साथ में स्टोरीज़ हर इंसान के लिए है। चूहे शेर की कहानी बच्चे को भी पता है, हर इंसान को पता है और बड़े इंसान को पता है। ठीक हो गया। तारीख, इंसान अपनी माँ की गोद से सीखना शुरू कर देता है। माँ उसको डिफरेंट स्टोरीज़ सुनाती है। उन स्टोरीज़ की कोई मोरल वैल्यू या मोरल ऑफ द स्टोरी होता है या उसका खुलासा होता है। हर स्टोरी का खुलासा होता है। तो ये स्टोरीज सुनाने की असल वजह यह है कि बच्चे को तारीख पता चले। तारीख क्यों पता होनी चाहिए? इंसान के पास वास्ट इंफॉर्मेशन हो, ताकि कल वो ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करे तो उसके पास वास्ट इंफॉर्मेशन हो, जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने फ़ैसले को मुआयना करे कि ये मेरा फ़ैसला किस हद तक सही है। और इस तरह के फ़ैसले अगर किसी ने तारीख़ में की हैं तो उसके असर क्या थे,
उसके फ़ायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, ताकि वो अच्छा फ़ैसला कर सके, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो। फिर रिश्तों की अहमियत। अब रिश्ते इंसान के खूनी रिश्ते हों, चाहे इंसान के अपने बनाए हुए रिश्ते हों, चाहे कस्टमर और सेलमैन के रिश्ते हों, इनकी अपनी अहमियत है और हर रिश्ते में बातचीत के अलग असूल हैं। घर पे किस तरह बात करनी है, फैक्ट्रियों में किस तरह बात करनी है, कस्टमर से किस तरह बात करनी है, ये सब चीज़ें इंसान टाइम टू टाइम सीखता रहता है और इनको ग्रूम करता रहता है। फिर यकीन, कि यकीन इंसान अपने अंदर पैदा करे, एतमाद पैदा करे अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर यकीन हो कि वो कर सकता है। जैसे कि आप सबको पता है, अगर इंसान सोच ले कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर सोच ले तो वो यकीनन कर लेगा और वो कर लेता है। अगर वो सोचे मैं नहीं कर सकता, तो वो वहीं हार जाता है और वो काम नहीं कर सकता। फिर बारी आती है तलवार की। अब तलवार की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक इल्म और एक असली तलवार। इल्म यानी कि कलम, इंसान को दोनों चीज़ों के ऊपर अबूर होना चाहिए। कहाँ पे इल्म की तलवार यूज़ करनी है और कहाँ पे तलवार। एक बात आप ज़हन नशीं कर लें कि इल्म की तलवार से आज तक कोई तलवार तेज़ नहीं बनी। तो इल्म को इंसान को फोकियत देनी चाहिए, उसको अपनी प्रायोरिटीज़ पे रखना चाहिए और टाइम टू टाइम इंसान को ग्रूम होते रहना चाहिए। अगर घूम फिर के हम आएँ तो तारीख़ इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान ज़िंदगी में आता है, वो तारीख़ का हिस्सा बनता है, तारीख़ सुनता है, जवानी तक पहुंचता है, उसके कुछ लम्हे तारीख़ का हिस्सा बन चुके होते हैं और आने वाले वाक़यात उसके तारीख़ बनेंगे। तारीख़ ही तारीख़ बनाती है, इसलिए इंसान को तारीख़ के ऊपर अबूर होना चाहिए। तारीख़ क्या है? इंफॉर्मेशन। और आप सब जानते हैं कि आजकल आम कहा जाता है कि आजकल का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है, कि जिसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है वो कामयाब है। अब अच्छी इंफॉर्मेशन किस तरह आती है? लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस कि आजकल क्या चल रहा है। उसके बाद तारीख़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब कोशिश करें, आप तारीख़ सीखें, पढ़ें और दूसरों को सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, डिफरेंट स्टोरीज़ के फॉर्मेट्स में सिखाएं। इससे उनकी तरबियत अच्छी होएगी। तरबियत basically is a way of grooming yourself and your children and the environment surrounding yourself. थैंक यू। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।